नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। पार्टी में कभी सुलह होता दिखता है तो कभी कलह जोर पकड़ता नजर आता है। कभी मुलायम का दर्द छलकता है तो कभी उनका गुस्सा फूटता है। रामगोपाल और शिवपाल के बीच तलवारें तन गई हैं तो अखिलेश अपनी अलग टीम बनाकर नई राह पर चलने को तैयार नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कलह और बिखराव के बारे में सैफई की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए एपीएन संवाददाता अनामिका सिंह ने सैफई में खास मुलायम के आंगन में लोगों से बात की। देखिए। कहने वाले कहते रहे कि लोकतंत्र में परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन नेताजी ने इन सभी सिद्धांतों को गलत साबित कर दिया और नेताजी का परिवार देश के सबसे बड़े कुनबे के रूप में, सियासी कुनबे के रूप में सबके सामने आज मौजूद है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और नई पीढ़ी पुरानी पार्टी पर काबिज होने का हर तरह से प्रयास कर रही है। साइकिल को लेकर, सिंबल को लेकर जो दांव चले जा रहे हैं वो भी सभी देख रहे हैं। पार्टी टूट के कगार पर है, ये भी देखकर लगता है। हालांकि इस बीच सुलह की जो कोशिशें हैं बातचीत के जरिए वो भी जारी हैं, लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि जिस पार्टी को लेकर नेताजी ने इतने लंबे समय तक सींचा है, संभाला है, उस कुर्सी को लेकर के मोह जाए तो कैसे। इस वक्त हम नेताजी के उस आवास पर मौजूद हैं जहां से नेताजी ने सत्ता के शिखर का जो रास्ता है वो तय किया है। आज हम सैफई में मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि नेताजी का ये घर है एक तरह से, अगर कहें तो। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे पोर्च बने हुए हैं, सबकी अलग अलग बिल्डिंगें बनी हुई हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हो, फिर चाहे वो नेताजी का खुद का हो, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का हो, तेज प्रताप यादव का हो, धर्मेंद्र यादव का हो, सबके अलग अलग आसपास अगल बगल ही घर बनाए गए हैं। लेकिन इलाका चूंकि एक है, एक ही इलाके में सबसे बड़ा जो कुनबा है, देश का सियासी कुनबा, उसका जो एक पैतृक निवास जो होता है वो भी एक जगह में ही समाया हुआ है। और इसीलिए आज हम सैफई के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने लंबे समय तक नेताजी का साथ निभाया है, बुरे दौर में भी, अच्छे दौर में भी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये बुरा दौर माना जा रहा है, क्योंकि लगता है कि विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझता नहीं। आपको क्या लगता है? हम लोग चाहते हैं शुभकामनाएं हो, समाजवादी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए, कामयाबी रास्ता मिले। नहीं, ये तो चाहते हैं आप, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले जो हो रहा है वो ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो अपने समाजवादी पार्टी अपनी एक स्तर मजबूती पार्टी बैठे हुए है। इससे पार्टी मजबूत हो रही है। हम लोग, आपने लंबे समय तक नेताजी के साथ निभाया है। आप नेताजी की स्थिति आज इस समय देख रहे होंगे आप, और पार्टी के भीतर की स्थिति देख रहे होंगे आप। पहला जहन में क्या ख्याल आता है? देखिए, मैं 1977 से नेताजी के साथ रहा हूँ और नेताजी ने बहुत ही मेहनत की है और हम लोगों ने भी उनके साथ मेहनत की है, तब जाके यहाँ इस मुकाम तक पार्टी को लाए। ये जो पारिवारिक जो झगड़ा चल रहा है, इससे सारा कार्यकर्ता, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो सारा दुखी है। जहाँ तक नेताजी की प्रेस्टीज का सवाल है तो नेताजी नेताजी हैं, अखिलेश युवा हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, सारे लोग ये चाहते हैं आत्मा से कि इस प्रदेश की पुनः सत्ता मुख्यमंत्री जी संभालें। लेकिन नेताजी और मुख्यमंत्री जी का जब तक ये संगठन नहीं होता है तो कार्यकर्ता को मन में बहुत पीड़ा है। और उस पीड़ा के आधार पर मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे नेताजी से कि जैसे भी हो, पिता पुत्र अपने इस झगड़े को समाप्त करके और पार्टी को एक नया आयाम दें और पूरे जोश शोश से प्रचार में जुट जाएं, जिससे कि समाजवादी पार्टी की पुनः प्रदेश में सरकार बने, गरीबों का, शोषित पीड़ों का, सबका ठीक है, विकास हो। वो तो ठीक है। लेकिन जिस पार्टी को नेताजी इतने लंबे समय तक लेकर के यहाँ तक आए, उस साइकिल को लेकर के ही अपनी ओर से दावा किया जा रहा है। दावेदारी किसकी मजबूत दिखाई देती है आपको? नेताजी की दस्तखत से साइकिल मिली। नेताजी ने बहुत संघर्ष किया जीवन में। हम सब नेताजी के साथ हैं और सब कहते हैं नेताजी के साथ हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा विधायक उनके पास हैं, सारे सांसद उनके पास है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग उनके पास हैं। तो चुनाव आयोग में तो कहते हैं कि हम ज्यादा मजबूत हैं। अब मुख्यमंत्री जी की तो नहीं बात कर नहीं सकते हम, लेकिन यह है कि हम चाहते हैं कि नेताजी को चुनाव चिन्ह मिले। हम ये चाहते हैं नेताजी को चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। जो नेताजी के साथ जिन लोगों ने काफी लंबे समय तक काम किया है, अच्छे बुरे दौर में साथ निभाया है, कम से कम उनका ये मानना है कि चुनाव चिन्ह नेताजी को मिलना चाहिए। मेन पॉइंट ले लो, हम नेताजी साइकिल चाहते हैं, चुनाव चिन्ह नेताजी को मिलो। हम ये भी चाहते हैं और ये होगा,
अखिलेश भैया भी नेताजी के साथ ही होंगे, दोनों लोग साथ रहेंगे। तो नेताजी तो कह ही रहे हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनको मिल जाए। वो कल तक हो जाएगा सब सही, कल तक पूर्ण विश्वास है। नेताजी से कोई बात हुई? नेताजी ने कोई आश्वासन दिया? बात नहीं हुई, लेकिन आप समझ लेना, कल आप देख लेना और यही मिल सकते हैं। कल तक सब सही हो जाएगा, सब एक होंगे। कल तक सब सही हो जाएगा, ऐसा तो आश्वासन लोगों के पास थोड़ी बहुत उम्मीद है। लेकिन परिवार का जो झगड़ा है, कम से कम पिता पुत्र का झगड़ा, यहाँ से भी बहुत सारे लोग लखनऊ गए बात करने के लिए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या अभी भी उम्मीद ऐसी है कि ये का हो जाएगा? मुझे नेताजी में पूर्ण विश्वास है, वो अपने पुत्र को कभी निराश नहीं करेंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों ही पिता पुत्र मिलकर के एक ही साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ें विधानसभा का चुनाव और प्रदेश में बहुमत वाली सरकार आए, जिससे हम सब लोगों के साथ उनका जो भी स्नेह है उसको क्रियान्वित करने का वो कष्ट करेंगे। कितने सालों से आप नेताजी के साथ? मैं नेताजी के साथ सन 62 से जुड़ा हूँ और अभी तक उन्हीं की जो है निर्देशन में जो भी आदेश मिलता है उसका पालन करता हूँ। आज जो पार्टी की स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि जब चुनाव चिन्ह को लेकर के पिता पुत्र ही चुनाव आयोग चले जाए और अपनी ओर से दावा करे। ऐसा ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और काना नेताजी और सीएम साहब में मुझे विश्वास है कि वो फिर से जो है अभी समय रहते हुए इस विवाद को सुलझा लेंगे और हमारी ये कामना है प्रभु से वो ये विवाद जल्द खत्म हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि इससे बैठे बिठाए विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया, एक मुद्दा मिल गया और चुनाव में पार्टी कमजोर हो गई? अब हमें तो नहीं लगता है ऐसा उन्हें मुद्दा मिल गया, लेकिन मुद्दा कार्यकर्ता, आप ये मानते हैं कि कार्यकर्ता तो निराश हुए हैं थोड़े? हम मुख्यमंत्री जब कार्यकर्ताओं का उत्साह थोड़ा कम हुआ है तो इसका असर भी पड़ेगा चुनाव पर। हाँ, नेताजी हम ये चाहते हैं कि पूरे परिवार में सुलह हो जाए। हम ये चाहते हैं पूरे परिवार में सुलह हो जाए और कल तक हो जाएगी, मेरा ये मानना है। चाहते तो खैर हम भी यही है, लेकिन होता कहाँ दिखाई दे रहा है। अब अखिलेश यादव और नेताजी के बीच कल भी बहुत देर तक बात हुई, 2.25 घंटे बातचीत हुई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर मामला फंसा हुआ है। अब क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि नेताजी को अपनी गद्दी अखिलेश यादव को सौंप देनी चाहिए? इन परिस्थितियों में नहीं। इन परिस्थितियों में अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए चुनाव का समय है, नेताजी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी रहते, उनके दिशा निर्देशन में आप सारा काम करिए और आप प्रदेश की क्या दिक्कत है? उत्तराधिकारी तो पहले ही बना चुके हैं, मुख्यमंत्री दे चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देने में क्या दिक्कत? नहीं, अभी नहीं। नेताजी जब तक जीवित है राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास रहना चाहिए। ये मेरे लोगों की, सबकी, युवा की भी और बुजुर्गों की भी ये राय है। क्या आपकी भी यही राय है कि जब तक नेताजी जीवित है तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनके पास हिलना नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी ने उस परिस्थितियों में यहाँ तक पार्टी को खड़ा किया है, नेताजी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ये हम चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं। क्या अब आपको भी नहीं लगता कि वो समय आ गया है कि गद्दी अखिलेश यादव को दे देनी चाहिए? नहीं, गद्दी तो अखिलेश को दे चुके हैं, उसमें देना क्या है उन्हें? केवल सम्मान रह गया है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो उसे क्यों थोड़े से वो जो पीछे खींच रहे हैं, वो सम्मान को जीवित रहने दें। यानी कि सम्मान बरकरार रहे। और इसीलिए पिछले दिनों जब नेताजी के बड़े भाई लखनऊ में गए थे, मंथन हुआ नेताजी के आवास पर, तो सवाल यही खड़ा हुआ कि ठीक है अखिलेश यादव को ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, लेकिन जो नेताजी का सम्मान है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर वो बना रहना चाहिए। और कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर सैफई में भी जो पुराने कार्यकर्ता है नेताजी के साथ के, उनका यही कहना है। क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलना थोड़ी जल्दबाजी होगी इस वक्त? नेताजी समाजवादी पार्टी के और राजनीति के महारथी हैं, बहुत पुराने महारथी हैं और वो समय रहते हुए सारे काम को सुलझा ले जाएंगे। सुलझा तो ले जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले मुझे सारे अधिकार दे दो, मैं अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा, जीत कर यूपी तोहफे में दूंगा। क्या दिक्कत है इसमें भी? हाँ, नेताजी विचार कर रहे हैं और दे देंगे। नेताजी राजनीति के महारथी हैं, उन्होंने जिस नींव को मुकाम तक पहुंचाया है, नींव लगाई है पार्टी की और इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो वो ये कर देंगे, वो नेताजी कर देंगे। ठीक है, अभी भी लोगों में ये उम्मीद है कि चूंकि नेताजी अभी मंथन कर रहे हैं और जैसा कि तेज प्रताप यादव ने जी भी अपनी बातों में कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार नहीं करना होगा, उससे पहले ही आपसी बातचीत में ही सुलह निकल आएगी और बातें सामने आ जाएंगी। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग से फैसले की नौबत आएगी या आपस में ही सुलझ जाएगा मामला, नेताजी सुलझा लेंगे? अरे आपस में सुलझ जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नेताजी बाप बेटे के बीच की बात है और मामला सुलझ जाएगा। और आप
निश्चित तरीके मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, सपा बात- सरकार आएगी फिर। नहीं, बात तो बाप बेटे के बीच की ही है, ये तो सभी जी। जानते हैं, लेकिन चूंकि मामला चुनाव आयोग चला गया तो ये बात अब बाप बेटे के बीच की नहीं रह गई या पार्टी के भीतर की पार्टी है। के बीच की है, लेकिन वो बात पहले ही सुलझ जाएगी। अच्छा, बार बार लोग ये कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि अखिलेश यादव को उत्तराधिकारी बना दिया जाए, गद्दी दे दी जाए। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नेताजी के पास ही होना चाहिए? अब ऐसा है ना कि नेताजी हमारे बुजुर्ग हो गए हैं, तो सम्मान के लिए तो लोग कहते ही हैं कि नेताजी के पास रहे, लेकिन आगे की समस्या को लेते हुए वो पद माननीय अखिलेश जी के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। संरक्षक रखें खुद को नेताजी। नेताजी तैयार नहीं हो रहे, नेताजी कह रहे कि जब तक जिंदा रहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही रहूंगा। अब चलिए, नेताजी की बात तो शर्म माने, हमारे नेता हैं, उनकी बात जो होगी हम भी मानेंगे, सभी लोग मानते हैं वो मानेंगे। कितने सालों से हैं आप नेताजी के साथ? मैं बहुत दिन से हूँ, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी उस समय के मैं नेताजी के साथ हूँ। कितनी पार्टियां बदल गई, मेरी सारी जिंदगी इसी पार्टी में बीत गई है। लालटोबी का समय था, उस समय से मैं इसी पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। तमाम मेरे सामने तमाम सरकारें आई, चली गई, फिर आई, फिर क्या गई। आपने इससे पहले ऐसे हालात देखे कि सिंबल साइकिल को लेकर के इतना विवाद हुआ हो? नहीं, ऐसा हालात कभी नहीं आया था। पहली बार ये पहला मौका है जब ये हालात पार्टी में पैदा हुए गए। नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। और नेताजी है, सम्मान है, सब सुलझा लेंगे, क्योंकि बहुत समझदार पुराने नेता हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत समझदार हैं, वो सब कुछ निभा लेंगे, सब संभाल लेंगे। अच्छा, नेताजी जब भी बयान देते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से कोई शिकायत नहीं है, कोई विवाद नहीं है, एक आदमी है जो बहका रहा है। ये एक आदमी का नाम वो लेते क्यों नहीं, आपको पता है? मानवर मुझे भी नहीं मालूम ये बात मुझे भी नहीं मालूम। मैं क्या नेताजी सुलझा लेंगे इस पूरे विवाद को? हाँ, नेताजी सुलझा लेंगे। नहीं, सभी लोग उम्मीद तो ऐसी ही कर रहे हैं, लेकिन क्या गद्दी नेताजी के पास रहनी चाहिए या अखिलेश यादव को मिलनी चाहिए? अब नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को मिलना चाहिए। नेताजी अपने बुजुर्ग हो गए, अब थोड़ा सीएम साहब कुर्सी से मोह जाएगा है? कुर्सी से मोह जाएगा नेताजी का? अब वो तो कुर्सी से तो नहीं में आएगा वो। नहीं मोह जाएगा। अब सवाल यही है कि जिस साइकिल को लेकर के नेताजी ने इतना लंबा सफर तय किया है, आखिर उस साइकिल को वो छोड़े कैसे? और दिक्कत भी यही है यहाँ पर कि जब भी बातचीत हो रही है तब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के ही बात वहां पर रुक जा रही है। अखिलेश यादव नए नियम के तहत आपातकालीन अधिवेशन के जरिए जिस तरह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वो उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं दूसरी ओर नेताजी का ये कहना है कि रातों रात उनसे ये कुर्सी कोई नहीं ले सकता। हालांकि आज हम सैफई में मौजूद है, हमने लोगों से बात करी है, ज्यादातर कार्यकर्ता यही मानते हैं जो नेताजी के साथ जिन्होंने लंबा सफर गुजारा है, राजनीतिक सफर गुजारा है, उनका यही मानना है कि नेताजी चूंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, महारथी हैं, तो वो इस झगड़े को भी, परिवार के झगड़े को ही घर में ही सुलझा लेंगे। बदले बदले से सरकार के मिजाज नजर आते हैं, अब तो सबकी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। देश के सबसे बड़े सियासी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 खेमे हो चुके हैं और दोनों ही खेमे साइकिल पर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। ये बात और है कि चुनाव आयोग इस पूरे मसले को लेकर के अपना अंतिम फैसला सुनाएगा, लेकिन आज हम मौजूद हैं सैफई के उस गांव में जहां से नेताजी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और नेताजी अपने पूरे परिवार को ही पार्टी में लेकर के आए। अब जब परिवार ही पार्टी हो, पार्टी ही परिवार हो और परिवार ही सरकार हो, तो हालात कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे कि आज दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर नेताजी अपने इस रवैये पर कितने हो मुलायम? सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, जो नेता है वो अपनी नेतागिरी की बात करते हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं सैफई के वो परिवार जिन्होंने बचपन से ही नेताजी को अपना माना है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी गोद में अखिलेश यादव ने अपना बचपन गुजारा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के सांसद से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर देखा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मौजूद है जो नेताजी के साथ जिन्होंने लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, लेकिन जब चूंकि पार्टी इस हालात में आके पहुंच चुकी है तो क्या कहता है सैफई का मिजाज, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। घर की महिलाएं भी मौजूद हैं, उनके पति भी इस तरफ मौजूद हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं और साथ ही साथ नौजवान भी मौजूद हैं यूथ की बात रखने के लिए। लेकिन शुरुआत मैं आपसे करूंगी, क्या लग रहा है देखे पार्टी को? पार्टी का मुलायम सिंह, वो उन्होंने कार्यकर्ता जो यहाँ भविष्य बनाई है
और जो कुछ विकास करो है सब मंत्री जी ने करो। हम मंत्री जी के साथ रहते हैं और फिर भी रहे हैं। नहीं तो अभी जो पार्टी में हालात दिखाई दे रहे हैं, सुलह समझौता हो जाएगा? हो जाए समझौता हो जाएगा। अच्छा, जो अभी पार्टी में हालात दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, नेताजी कहते हैं कि हम हैं, कौन है? मुलायम सिंह नेताजी हैं। क्यों? नेताजी ने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन जिया इसलिए? जी हाँ। अच्छा, क्या लगता है, नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि मुख्यमंत्री को अब दे देना चाहिए कुर्सी अपनी? हाँ, तो मुलायम सिंह शिवपाल सिंह के देते रहे जो नहीं देंगे। नेताजी का साथ नहीं छोड़ेंगे? नेताजी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्यों कहा उनको यूथ के देते रहे सुनाई को देंगे वोट। शिवपाल से उन सड़कें बनवा दें, गली बनवा दी, सब काम उन्हें साधन करवाओ, तो उनको तो देंगे। आज तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारे विधायक उनके साथ हैं, मैं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हम क्या करें अब, सब विधायक तो जाकर क्या करें अब। हाँ, लेकिन नेताजी के साथ आप हैं। घर की निग्गा उठ जाए उन लोगों ने, निग्गा मेरी घर। हाँ बता रही, हम जनगरी जने हैं। आपके लिए नेताजी ही हैं? मुलायम सिंह, हाँ मुलायम सिंह शिवपाल सिंह हमारे नेताजी हैं। अब क्यों, अब ऐसे ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही उत्तराधिकारी हैं तो उनको बना देना चाहिए। आपको क्या लगता है, समय आ गया ऐसा? नहीं, मुलायम सिंह को जानते हैं हम तो, उन्होंने सब कुछ करवाया। हाँ, मुलायम सिंह ने, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहे। हाँ वही रहे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जिससे भी सवाल पूछ रही हूँ, ज्यादातर लोग नेताजी के साथ हैं, जो कि नेताजी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर काम किया है। पूरे अपने कहते हैं कि वो अपने कुनबे को साथ लेकर चलते हैं और यही वजह है कि सबसे ज्यादा लोग उनके सपोर्ट में भी हैं। आज जो राजनीतिक हालात बन गए हैं परिवार के भीतर, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार तो इसमें कुछ लोग हैं, बाहरी लोग हैं जो परिवार में नहीं देखना चाहते हैं कि इनका परिवार चले और प्रदेश का विकास हो और जो है प्रदेश में अच्छी तरह से चले। नेताजी का जो है जो नाम से कुछ उनको जलन हो रही है, इसलिए चूंकि मैं तो यही कहूंगा कि सारी फसाद की जड़ अमर सिंह और जो है रामपाल जी हैं, और नहीं तो सारा परिवार में चल रहा था। मैं ये चाहता हूं, भगवान से कामना करता हूं कि परिवार में सुलह हो और नेताजी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और सारे काम उन्होंने किए और हम सब लोग जी जान से शिवपाल सिंह और मुलायम सिंह के साथ हैं और रहेंगे और पूरी उम्मीद है कि इनमें सुलह हो जाएगी। पूरी उम्मीद तो खैर हर बार बनती है जब बैठक होती है, लेकिन जब निष्कर्ष नहीं निकलता तो यही उम्मीद टूट भी जाती है। अभी जो हालात देख रहे हैं आप, लगता है कि नेताजी सुलझा लेंगे? क्योंकि हर बार तो सुलझा लेते हैं वो। नहीं, अब की बार सुलझने चांस नहीं मालूम पड़ रहे। नेताजी तो कह रहे हैं लेकिन अखिलेश नहीं मान रहे हैं, तो लिहाजा हम तो मुख्यमंत्री या कोई भी सही, हम तो उन्हीं के साथ हैं, यानी माननीय मुलायम सिंह साथ, नेताजी के साथ। यहाँ पे बहुत सारे यूथ के लोग भी हैं और ये दावा किया जाता है, ये कहा जाता है कि जो यूथ है वो अखिलेश यादव के साथ चलता है। क्या लगता है, अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे या नेताजी रहे? नेताजी रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ का अच्छा विकास किया है और सबसे अच्छी पार्टी है और इसलिए नेताजी ही रहे। क्या अब ऐसा लगता है कि पार्टी अब टूट जाएगी? आपको देखकर क्या लगता है कि अखिलेश झुक जाएंगे? नहीं झुकेंगे। किसको झुकना चाहिए? रामगोपाल को झुकना चाहिए। अगर रामगोपाल झुक जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, क्यों? मुलायम सिंह सही है और मुलायम सिंह को रहना चाहिए पार्टी में। आपको क्या लगता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सब के लिए जिम्मेदार रामगोपाल और अमर सिंह जी हैं और मैं तो नेताजी के ही साथ हूँ और शिवपाल सिंह के साथ वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्हीं के लिए मैं कामना करता हूँ कि वही पार्टी में फिर आए दोबारा। वैसे तो नेताजी भी कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल जी रहेंगे और अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहेंगे। क्या आप भी मानते हैं कि यही फॉर्मूला सेट है? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब आपसी जो संबंध है वो फिर से सही हो जाए, मतलब आपसी संबंध जो है वो ठीक हो जाए। हालांकि 5 साल का जो कार्यकाल है वो ऐसे ही बीता है, छोटे मोटे झगड़े होते रहे कुछ मुद्दों को लेकर के, लेकिन फाइनली नेताजी ने सब ठीक कर दिया। लेकिन चूंकि अब चुनाव सर पर है और हर किसी के भीतर वो अहम है जिसकी वजह से वो चुनाव में अपनी ताकत ज्यादा चाहता है, लिहाजा आज ये हालात दिखाई दे रही हैं। किसको झुकना चाहिए पार्टी के भीतर और क्यों लगता है आपको कि नेताजी ही बेस्ट है?
झुकना तो अखिलेश को चाहिए, क्योंकि वो लड़के हैं और मुलायम सिंह पिता हैं उनके। मुलायम सिंह ने खून पसीना से अपनी पार्टी सींची है, उनको रहम अखिलेश को तो सोचना चाहिए कि हमारे पिता ने कैसे पार्टी बनाई है, किस तरह से पैदल चल के पार्टी बनाई है और तब इस जगह पे पहुंच पाए हैं। और हम लोग तो मुलायम सिंह और शिवपाल के ही साथ रहेंगे। जहां मुलायम सिंह का पसीना गिरेगा तहाँ खून बहा देंगे हम लोग और उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये अभी मैं देख रही हूँ कि पूरा जो गांव देख रही हूँ मैं, इलाका देख रही हूँ, कुछ बताइए इसके बारे में। कुछ क्या क्या ये गांव का हिसाब किताब क्या है यहाँ पे? गांव में सड़कें भी बन रही हैं और टंकी भी बन रही है बड़ी सी, और सारा विकास चल रहा है। और हम भी मुलायम सिंह के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ठीक, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने खून पसीने से जीवन दान दिया और अखिलेश उस जगह पहुंचाया, लेकिन उन्होंने बाप का सम्मान नहीं किया है। इसलिए जो बच्चा बाप को सम्मान नहीं देना चाहता है तो समाज क्या कह सकता है। तो बाप का उत्तरदायित्व है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ही रहेंगे, मुलायम सिंह उनके साथ हैं। ठीक, मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ये कम से कम जो कहा जाता है कि नेताजी का गढ़ है, समाजवाद का गढ़ है, वहां पर कम से कम नेताजी के लिए लोगों की जो इच्छा है वो यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहे। क्या आपको भी लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी ही रहे? हाँ जी, अगर मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। फिर से हम लौटेंगे महिलाओं के पास, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है यहाँ पर। सरकार की ओर से ये वादा किया जाता है कि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, समाजवादी पेंशन से लेकर के बहुत सारे काम किए हैं। क्यों अखिलेश यादव या नेताजी? नेताजी। हाँ। क्यों का मतलब इनने सब काम करवाओ। तास अखिलेश ना करवाओ? अखिलेश ना करवाओ, अखिलेश ज्यादा ना तो वोट मांगे ताते ना आयोग ना जाकर मुलायम सिंह जो तो दे आ तो घूम जाते बीच बीच। अखिलेश ना होते? अखिलेश की नेताजी? हमारे प्रधान जी ने और हमने, हमारे गांव में बहुत लोग हैं जो गरीब गुनिया हैं, तो हम लोगों ने लुइया गांव की मांग की थी, हमारे प्रधान जी ने भी और हमने भी, क्योंकि हमारे गांव में जो काफी लोग गरीब गुनिया हैं, तो जो मतलब लुइया में गांव लग जाए तो हमारे गांव की दया दृष्टि संभल जाएगी। तो अभी इन लोगों ने लगवाया नहीं है, अगर वे लगवा देंगे तो हम लोग साथ हैं हम लोगों के। मतलब आपकी मांग है ये? हाँ, चलिए ठीक है, हम कुछ और भी महिलाओं से बात करेंगे। अब क्या लग रहा है परिवार का झगड़ा देख करके, ठीक हो जाना चाहिए? हाँ, ठीक हो जाए। आप किसके साथ हैं? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह, क्यों? सब काम सही है। अच्छा, वो अभी वो कह रही थी कि अखिलेश ना आवत है, नेताजी तात रहते, ऐसा है क्या? नेताजी आते रहे उठते थे, पुराने नेता भाई हमारे क्षेत्र के, तो उन्हें कैसे छोड़ के जाए? उन्हें तुम छोड़े ना भाई। नेताजी नेता रहेंगे। हाँ। अखिलेश? अखिलेश उनके बेटा है, बेटा अपने के संग है ही मान लो। हम तो उन्हें नेताजी को बढ़ने को जाने। अखिलेश तो कह रहे हैं आज के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम ही नेता। नेता विकास रहे हैं, जो बड़े आते सुबह रहे कि विकास है भैया बने रहे, और बड़े नेता रहे हैं जो भी बड़े जो पुराने बने रहे। हम तो नहीं संग हैं नेताजी के साथ। नेताजी के साथ और रहे हैं अभी नेताजी के साथ। हाँ, सब बात की सुविधा में नेताजी ने दी है, इसलिए आप नेताजी के साथ। आप भी? हम नेताजी के साथ हैं। कम से कम जो महिलाएं हैं वो तो नेताजी के साथ दिखाई दे रही हैं। उनका ये मानना है कि नेताजी ने लंबे समय तक इस परिवार के लिए, इस पूरे गांव के लिए, इस पूरे गढ़ के लिए बहुत सारा काम किया है। लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पद पर किसी का सबसे पहला अधिकार है तो वो नेताजी का है। कई बार ये देखा जाता है और ये सवाल पूछा जाता है कि अब बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया जाए, एक वक्त पर बना दिया जाए, और समाजवादी पार्टी के भीतर के लोग भी, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। तो क्या आपको भी लगता है कि अब वो समय आ गया है? हाँ साहब जी, वो समय तो आ ही जाएगा। विरासत तो आगे चल के उन लड़के ही को मिलेगी, लेकिन उनका अपमान हो रहा है। मान ले उनने पेड़ लगाया जड़ से और फल आया, तैयार कर दिया, तब तो अखिलेश जी को दिया है, चलाएंगे तो वो ही चलाएंगे। मगर उनकी सम्मान की बात है, आदर की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ही रहे, लेकिन हम उनकी पार्टी में साथ हैं मुलायम सिंह जी के। हाँ, ऐसी कोई बात थोड़ा ही है, अलग नहीं, यहाँ कोई नहीं अलग है। हाँ जी, मेरे खिलाफ में समाज पार्टी में रहे सारी जिंदगी, उन जन्म तक हुआ। हम मुलायम सिंह वोट देते, भाई सुपाल है, रमल साहब संगे साथ प्राण दे सकते, नेताजी के साथ 12 नेताजी प्राण दे सकते। हाँ जी। आप भी? हम मुलायम सिंह जी के साथ हैं,
मुलायम सिंह ने संघर्ष किया है और पार्टी हरी करी मुलायम सिंह ने। विरासत तो लड़के मिली, विरासत तो लड़के को ही मिलेगा, लेकिन अभी अभी ये हालात नहीं है। अभी हालात नेताजी के साथ हैं, मुलायम सिंह के साथ। अभी अखिलेश को इंतजार करना होगा। नहीं, हम भाई मुलायम सिंह के साथ थे और हमारी पुरानी पार्टी जो नेताजी हैं वो मुलायम सिंह हैं। उन्होंने हमारे यहाँ विकास कराया, हम उन्हीं को जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो कुछ कराया उन्हीं ने किया है। और अखिलेश तो अब हो गई है, पहले तो हमारे मुलायम सिंह थे और शिवपाल सिंह जी हैं उनके साथ, और जो भी है हम नेताजी के साथ हैं। नेताजी के साथ आप भी? हाँ, मुलायम सिंह पार्टी में हम मतलब कई साल तक रहे और खूब रहे, और हमारे मुलायम सिंह बढ़िया आदमी है और पार्टी में भी है, और सारे काम मुलायम सिंह ने क्षेत्र में विकास करे हैं। बहुत सारी महिलाएं जिन्हें शायद राजनीतिक हालात के बारे में या देश की सियासत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी, जो अपने चूल्हे चौके से बाहर नहीं निकल पाती हैं, लेकिन चूंकि वो यहाँ की रहने वाली हैं और जिन्होंने एक लंबे समय तक नेताजी को अपने बीच में देखा है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें एक नाम तो जुबान पर लगातार है, वो है नेताजी का। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सैफई गांव के भीतर बीना गांव में मौजूद हूं मैं यहाँ पर, और आपको जहां जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, विकास के नाम पर अगर बात की जाए तो ये एक आदर्श रहा है ये इलाका। हालांकि नेताजी कई बार अपने भाषणों में ये कहते रहे हैं कि उनके पूरे गांव में एक स्कूल नहीं था जहां से कोई पढ़ करके एक चिट्ठी भी पढ़ने के लायक बन पाए, लेकिन नेताजी ने इस इलाके को डेवलप किया और आज ये गांव, चाहे जितने भी गांव हो, सैफई में या इटावा में, उन सभी गांवों का विकास कम से कम नेताजी के कार्यकाल में हुआ है। यही वजह है कि आज जब समाजवादी पार्टी में हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि जब पार्टी टूट के कगार पर आ रही है, तो नेताजी भले ही ये कह रहे हो कि अखिलेश यादव से मेरा कोई बैर नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, एक शख्स ऐसा है जो उन्हें बरगला रहा है, जो उन्हें बहका रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि कम से कम समाजवाद के गढ़ में नेताजी का आज भी जय जयकार है, बोलबाला है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नेताजी के पास ही रहे। कैमरामैन मन्ना के साथ अनामिका, APN, सैफई।